प्रॉपर्टी तो नहीं है। अच्छा वो हमारा अपना मकान है, उसमें गवर्नमेंट को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। अगर हम सड़क पर पड़ते हैं तो आपत्ति है, हम रास्ते में पड़ते हैं तो आपत्ति है। भाई अब हमारा निजी मकान है अगर, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं चाहिए। आदेश है वो मान्य होगा। हमारे यहाँ तो मस्जिद में नमाज नीचे होवे और ऊपर होवे, और घर पे छत पे कहीं नहीं होती। तो प्रशासन में ऊपर का दबाव है, जैसे योगी जी ने कहा प्रशासन तो वो काम करेगा, उसे हम निभाएंगे। जो प्रशासन है, जो हमारे डीएम का आदेश होंगे उसे हम मान्य होंगे। तो जो इस तरह की जब सियासत जो शुरू हो गई है सरकार को चैलेंज, उससे कोई मतलब नहीं है। मुसलमान इसके चक्कर नहीं लेता, अपनी नमाज पढ़ेगा, अपने जाकर अपने घर को जाकर मस्जिद दी है, मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। क्या नाम है आपका? आसिफ अंसारी। यह बताइए कि सड़क पे नमाज पढ़ने को लेकर के प्रशासन ने कहा है कि जो भी पढ़ेगा पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, मामले दर्ज होंगे। यह भी कहा है कि छतों पे भी नमाज नहीं पढ़ना है, तो क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं तो छतों पे तो मस्जिद की छत पे तो नमाज पढ़ सकते हैं। घर की छतों पे नहीं, घर की छतों पे तो नहीं पढ़ते, मस्जिद की छतों पे पढ़ते हैं। घर की छतों पर तो जब पढ़ते हैं तो मान लीजिए जगह नहीं है, मजबूरी है, जब पढ़ते हैं। नहीं बाकी तो मस्जिद में ही पढ़ते हैं अंदर। जब से सरकार ने मना कराएगा रोड पे मत पढ़ो, तो रोड पे पढ़ी नहीं नमाज। तो प्रशासन के बयान को लेकर क्या कहेंगे? नहीं ठीक बात है, अगर प्रशासन मना कर रहा है बाहर रोड पे पढ़ने के लिए तो ठीक बात है, वो अच्छा ही समझ रहे होंगे। इस मामले को लेकर के राजनीति गर्माता जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो कहीं ना कहीं योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, उनका कहना है कि जो पूर्व राज्य मंत्री है नदीम कुरैशी का कहना है कि कोई हमें नहीं रोक सकता कि हम कहाँ पे नमाज पढ़ेंगे। नहीं ये गलत, अगर सरकार के खिलाफ चलोगे तो उसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी मोहम्मद इदरीस। सर जुमे की नमाज को लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सपा सरकार ने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने सड़कों पर नमाज को लेकर योगी सरकार को चैलेंज करते हुए कहा है हम अपनी छत पर नमाज पढ़ेंगे, जिसे रोकना है वह रोक ले। इमरान मसूद ने भी कहा है कि कोई तय नहीं कर सकता कि हम नमाज कहाँ पढ़ेंगे। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो जी बात यह है, छत का मामला तो यह है, छत तो हमारी अपनी निजी है, किसी की प्रॉपर्टी तो नहीं है। अच्छा वो हमारा अपना मकान है, उसमें गवर्नमेंट को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। अगर हम सड़क पर पड़ते हैं तो आपत्ति है, हम रास्ते में पड़ते हैं तो आपत्ति है। भाई अब हमारा निजी मकान है अगर, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं चाहिए। अगर किसी पड़ोसी का मकान है और वो इजाज़त ना दे तो नहीं पढ़नी चाहिए। किसी का मकान है और उस पर पढ़ रहे हैं और उसकी इजाज़त नहीं है तो बिल्कुल नमाज नहीं होगी और ना पढ़नी चाहिए। प्रशासन ने जो कहा है कि अगर कोई नमाज सड़क पे पढ़ता है तो उसका लाइसेंस जब्त कर लेंगे, पासपोर्ट कैंसिल करा देंगे, FIR करेंगे, तो प्रशासन के बयान को लेकर क्या कहेंगे आप? देखो बयान की बात तो ये है, प्रशासन तो इसलिए बयान दे रहा है कि लोग बात ताकि इनमें खौफ पैदा हो जाए, इनमें डर पैदा हो जाए, मगर डर की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो सड़कों पर नमाज पढ़ते ही नहीं। आप देखो बोर्ड लग रहा है, हमने लगा रखा कि हम सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ते। साल में एक बार अलविदा नमाज, अलविदा जुमे की तो सब मस्जिदों में पढ़ते हैं। सिर्फ ईदगाह की जो नमाज है वो साल में एक बार आती है, उसमें और मस्जिदों में नमाज नहीं होती। अलविदा की नमाज तो सब मस्जिदों में हो, लेकिन उसमें ईद की नमाज सब मस्जिदों में नहीं होती, इसलिए भीड़ ईदगाह में ज़्यादा होती है। तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, प्रशासन से, कि भाई इसमें ढील देनी चाहिए, इसमें हमें इजाज़त देनी चाहिए कि सड़क पर नमाज पढ़ लें। 1 घंटे का मामला, ज़्यादा देर की बात नहीं है। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि भाई इसमें तो कम से कम ढील देनी चाहिए। अगर रोज़ाना हम अलविदा की नमाज है सारी मस्जिदों में हो, कोई परेशानी, मस्जिदें पढ़ लेंगे। ईद की नमाज सब मस्जिदों में नहीं होती, इसलिए भीड़ ज़्यादा होती है। तो हमारा भी हमें सहयोग देना चाहिए, भाई हम भी तो सहयोग देते हैं। अब देखो हमने लिख के लगा रखा है कि भाई सड़क नमाज नहीं, सड़क पर कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं हो रही। सर सलमान खान ने ये फोटो डाली है, देखिए, और ये घड़ी जो है इसने 34 लाख की पहनी हुई है। ये घड़ी राम मंदिर वाली घड़ी और भगवा पहना हुआ, जिसको लेकर कई मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? देखो जी विरोध की बात ये है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी खरीद के पहनना हूँ, किसी की मोल को नहीं खरीदना। अब ये मुझे अख्तियार है, मैं राम मंदिर की पहनूँ, किसी की पहनूँ, इसमें किसी की एतराज़ होना चाहिए, इसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं होनी चाहिए। भाई ये तो मेरा अपना मामला है, मैं किसी के फैक्ट्री में तो काम नहीं कर रहा हूँ, मैं पाबंद हूँ उसका। भाई मैं तो अपना आज़ाद हूँ, हर आदमी आज़ाद है, कुछ भी पहन सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो फ़ोटो भी लगा सकता है राम के गले में। तो हमें क्या एतराज़ इस बात से? ये विरोध कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। सर जुमे की नमाज को और ईद की नमाज को लेकर के जो प्रशासन ने कहा है कि लोग सड़कों पे नहीं नमाज पढ़ेंगे, घर के छतों पे नहीं पढ़ेंगे नमाज, अगर वो पढ़ते हैं तो उनका पासपोर्ट रद्द करा देंगे, तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन का जो भी आदेश है वो मान्य होगा। हमारे यहाँ तो मस्जिद में नमाज नीचे होवे और ऊपर होवे, और घर पे छत पे कहीं नहीं होती, और ईद की होती भी नहीं। हमारे यहाँ तो जुमे की नमाज है, जुमे की होगी बस।
सर लेकिन इस बयान को लेकर के सियासत कहीं ना कहीं उफान पे है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वो योगी सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है और पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने सड़कों पर नमाज को लेकर के कहा है कि हम अपनी छत पर नमाज पढ़ेंगे, जिसे रोकना है वो रोक करके दिखा ले। नहीं तो वो जाने जी, उसका हमें नहीं पता। हमारी यहाँ है, हमारे यहाँ कोई नहीं। हमारी मस्जिद की छत पर नमाज होगा वो होगी बस। बाहर सड़क पर कोई नहीं होगी, रोड पर कोई नमाज नहीं होगी। और सर एक सवाल यह भी है कि सलमान खान ने सर एक फ़ोटो खिंचवाई है जिसमें सलमान खान ने घड़ी पहनी हुई है। ये घड़ी जो है ये राम मंदिर एडिशन का है, जिसको लेकर कई मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं कि उसको रमज़ान में नहीं पहनना चाहिए था। आप क्या कहेंगे इस पर सर? इसको हम कुछ नहीं कहेंगे जी, ये तो हो जाए। हमारे ये उसका अपना मामला है, हमारा क्या, हमें कुछ नहीं। एक सदर के तौर पर आपको क्या लगता है कि एक आम इंसान, एक नागरिक नहीं, वो जहाँ वो है उनके लिए ठीक है, उन्होंने ठीक बांधी, जो उनका काम है उसे ठीक है, उसमें कोई ऐतराज़ होना नहीं चाहिए किसी को। अरशद अंसारी। सर ये बताइए कि जो प्रशासन ने जो आदेश दिया है नमाज पढ़ने को लेकर के, लाइसेंस रद्द करने को लेकर के भी बातें कही है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही। पूर्व राज्य मंत्री ने भी कहा है कि किसी में दम है तो हमें रोक के दिखा ले, हमको जहाँ पढ़ना है नमाज पढ़ेंगे। देखो प्रशासन पे ऊपर का दबाव है, जैसे योगी जी ने कहा प्रशासन तो वो काम करेगा, उसे हम निभाएंगे। जो प्रशासन है, जो हमारे डीएम का आदेश होंगे उसे हम मानने होंगे। तो जो इस तरह की जब सियासत जो शुरू हो गई है सरकार को चैलेंज, उससे कोई मतलब नहीं है। मुसलमान इसके चक्कर नहीं लेता, अपनी नमाज पढ़ेगा, अपने जाकर अपने घर को जाकर मस्जिद दी है, मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। और सर एक सवाल ये भी है कि सलमान खान ने जो घड़ी पहनी उस पर क्या कहेंगे? उससे हमारा कोई, उसका कारोबार है वो फिल्मी दुनिया का, वो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। वो क्या पहनना क्या नहीं पहनना, उससे मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की प्रॉपर्टी तो नहीं है। अच्छा, वो हमारा अपना मकान है, उसमें गवर्नमेंट को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। अगर हम सड़क पर पड़ते हैं तो आपत्ति है, हम रास्ते में पड़ते हैं तो आपत्ति है। भाई हमारा निजी मकान है, अगर तो उसमें कोई आपत्ति नहीं चाहिए। आदेश है वो मान्य होगा। हमारे यहाँ तो मस्जिद में नमाज नीचे होगा और ऊपर होगा, और घर पे छत पे कहीं नहीं होती। देखो प्रशासन पे ऊपर का दबाव है, जैसे योगी जी ने कहा प्रशासन तो वो काम करेगा, उसे हम निभाएंगे। जो प्रशासन है, जो हमारे डीएम का आदेश होंगे उसे हम मानने होंगे। तो जो इस तरह की जब सियासत जो शुरू हो गई है सरकार को चैलेंज, उससे कोई मतलब नहीं है। मुसलमान इसके चक्कर नहीं लेता, अपनी नमाज पढ़ेगा, अपने जाकर अपने घर को जाकर मस्जिद दी है, मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे।